मानव हृदय में टोटल कोष्ठ की संख्या होती है 4। ये हो गया 30, 30 का डी नंबर। 31 है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। श्वसन वर्णक में हीमोग्लोबिन आ जाना चाहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को संचरित करता है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसलिए इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन। आपका 31 नंबर हो गया। 32 नंबर है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहेंगे। वृक्क का जो इकाई है उसको वृक्काणु बोलेंगे, वृक्काणु। ये ऑप्शन नंबर सी है। 32 हो गया। 33 है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपोहन कहते हैं इसको, डायलिसिस भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में अपोहन डायलिसिस बोलते हैं या फिर अपोहन। सही आंसर है इसका बी। जनन की मूल घटना क्या है? युग्मक का बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना, युग्मनज का बनना, भ्रूण का बनना। अब देखिए सारी चीज़ें हैं जनन में, ये सारी चारों चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्जैक्ट किसको माने और चारों में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्राथमिकता अधिक किसकी होनी चाहिए? युग्मक का बनना बनता ही है, युग्मनज का बनना ये भी बनता है, डीएनए की प्रतिकृति बनना या भ्रूण का बनना। सबसे जनन का मूल घटना है डीएनए की प्रकृति बनना, डीएनए की प्रकृति बनना, क्योंकि मानव से जो जन्म लेगा वो मानव ही होगा क्योंकि उसका डीएनए से सेम होगा तभी। भ्रूण सभी जीवों में बनता है, युग्मनज युग्मक सब में सब चीज़ बनता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डीएनए की प्रतिकृति वो स्थानांतरित होती है एक संतति से दूसरे संतति में। तो इसका सही आंसर सी आना चाहिए। 35 है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये विखंडन है। 35 में जो चित्र दिया गया है उसका विखंडन है। अब विखंडन को हम बहुखंडन भी कह सकते हैं। विखंडन तब होगा जब इसको हम सिर्फ 2 भाग बनेगा, लेकिन ये जो चित्र दिया हुआ है वो इष्ट का दिया हुआ है, इष्ट का दिया हुआ है, जिससे एक ही साथ बहुत सारे जीव बन जाते हैं। तो बहुत सारे जीव बन जाते हैं तो उसको हम विखंडन नहीं बोलते, उसको हम बहुखंडन बोलते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ए होगा। 35 नंबर हो गया। 36 नंबर है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम कहते हैं निषेचन। अब यहाँ पर परागन भी दिया हुआ है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक में ये क्लियर नहीं किया है कि ये पादप की बात कर रहा है या जंतु की बात कर रहा है। तो जब जंतु में होता है तो निषेचन होता है और जब पादप में होगा या पुष्प में होगा तो वो परागन होता है। इन जनरल ये जंतु की ही बात कर रहा है जैसे क्वेश्चन में है, तो सही आंसर ये होगा। 37 है कि लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करना किस हार्मोन का काम है? तो लड़कों में जो यौवन अवस्था को नियंत्रित करता है वो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों में जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये 37 का सही नंबर ए है। 38 है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक, अब देखिए सौर स्थिरांक हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि सौर स्थिरांक क्या है, बट इसका मे बी ए है शायद। अब देख लीजिएगा इसको कि सौर स्थिरांक का मान क्या है, हम देख के बता देंगे आपको अगले वीडियो में कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मे बी ऐसा है। और 39 है कि जैव गैस का मुख्य घटक, तो जैव गैस का मुख्य घटक आपका मेथेन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक मात्रा में मेथेन निकलता है, दूसरे मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए मुख्य घटक जैव गैस का क्या माना जाना चाहिए? मेथेन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर हो जाता है? तो ये है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है टेम्परेचर में यदि आप 2 मीटर नहीं है शायद, यहाँ पर 2 किलोमीटर होना चाहिए। अब सवाल जैसा भी है आंसर इसका 20 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके सेट नंबर 1 के। तो इस वीडियो में सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम अगले सेट की बात करेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए यही तक। आपके सहयोग बने रहिए, लिखिए, देखिए, समझिए कि क्या आपको समझ में नहीं आया और क्या हुआ, कमेंट कीजिए, बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपका सारी समस्याएं दूर हो जाए। अगले वीडियो में अगला सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।